शिव पुराण रुद्र संहिता में आज आपको भक्ति गुण हो। विष्णु द्वारा तुलसी के सील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को सांप, शंभु द्वारा तुलसी और शालिग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन की कथा आपको शिव पुराण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। फिर व्यास जी के पूछने पर संतन कुमार जी ने कहा, महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्रीहरि को प्रेरित किया तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके संगचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परमोत्कृष्ट क्वच मांग लिया। फिर संगचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उससे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखों के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से संगचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ भ्रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्त कर्म देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है, यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे सांप देती हूं। संत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्रीहरि ने लीलापूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पातिव्रत नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसीलिए अब तुम मेरे साम से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। संतन कुमार जी कहते, मुनि, यो कहकर संगचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फुट फुट कर रोने लगी और शोकार्त होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्हें समझाकर कहा, देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उससे स्मरण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वही मैं कहूंगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तब किया था, यह उसी तपस्या का फल है। भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्रीहरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी,
नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पूर्णरूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, तुम काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देवी पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृतलोक में तथा पाताल में सदा श्रीहरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बनकर सदा एकांत में श्रीहरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और श्रीहरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्रीहरि भी तुम्हारे साबस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडक की नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहां तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काटकर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली सालग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की सालग्राम शिला और वृक्ष रूपेणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो सालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उससे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष सालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्रीहरि का प्यारा होता है। संतन कुमार जी कहते हैं, ब्यास जी, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय सालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्य दायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात ये श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उससे सांस लेकर बैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडक की नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणत हो गए। उन्हें उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडक की के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो इस तल पर ही रह जाते हैं उन्हें पिघला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती है। ब्याज, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान है जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है। तुमसे वर्णन कर दिया और अब क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।